झीलों की नगरी उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान द्वारा मानव ही परम सच्ची ईश्वरी सेवा है। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, अटूटी सेवा किसी महायज्ञ से कम नहीं होती है। आइए चलते हैं निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान में, जहां विगत कई वर्षों से इस प्रकार की सराहनीय सेवा है और रोगी नियमित यहां आ जाते हैं। रोगियों की सेवा एवं रोगियों के साथ आने वाले परिजनों की सेवा कर रहा है संस्थान में प्रतिदिन खिचड़ी, रोटी, दाल आदि बनाया जाता है और सभी को पाव के साथ परोसा जाता है। तो अशोक जी भाई साहब पधार चुके हैं और आप देख पा रहे हैं कि सरकार पूरे संस्थान का सुबह आते ही साफ सफाई, देख रेख सब चलता रहता है और सभी रोगी के जितने भी साथ में अटेंडर है, परिजन है, वो यहाँ समय पर आ जाते हैं और अपना नाम लिखा कर, अपना गेट पास बताकर भोजन प्राप्त करते हैं और अपने रोगियों के लिए भी लेकर जाते हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान देश में कहीं भी कोई भी घटना या आहत होती है उस समय भी पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि आदि ज्ञापित करता है। मंगल कामना के लिए महायज्ञ का आयोजन, अनुष्ठान भी, पाठ भी आयोजित होते हैं। इस प्रकार की सराहनीय सेवा कर रहा है निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान। बिल्कुल साफ सफाई के साथ आप देखें तो पूरी साफ सफाई का ध्यान, रोटी पूरी चुपड़ी हुई और सबसे पहले यहाँ पर भोग लगाया जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का कोई भेदभाव नहीं, बिना भेदभाव देखिए सारे देवता एक जगह है। बहुत ही सुंदर बात है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर करना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। तो सभी को यहाँ एक साथ थाली से भोग लगाया जाता है। यहाँ वाहिगुरु जी भी है, जैन मुनि जी भी है, भगवान रामचंद्र जी है, बजरंग बली भी है, सभी साईं बाबा भी है, महावीर स्वामी भी है और मुस्लिम गुरु भी है। सभी की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई है। सभी एक समान है, सभी ईश्वरीय शक्तियां हैं। देखिए सभी नियमित यहाँ पर काम करना, सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं और रोगियों के परिजनों की खूब सेवा करते हैं। तो कौन ले लिया? हाँ, मैं बताओ, ये निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान जो है ये उदयपुर संभाग का, ये अपने संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिसमें निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान ने एक अनूठा कार्य किया है, जो पिछले 22-23 महीनों से ये लगातार ये इसी तरह से जो है डेली का जो है 400 परिजनों को भोजन कराया जाता है, जिसमें मरीजों के लिए दलिया भी होता है। और अभी गुरु पूर्णिमा से अभी शाम का भोजन भी चालू किया है। उसमें अभी हम दाल मूंग की खिचड़ी, चावल मूंग की खिचड़ी दे पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जन को अपील करना चाहता हूँ कि एक बार हमारी भोजनशाला को देखें, इसकी पारदर्शिता को देखें, इसके उद्देश्य को समझें और आपको सेवा साथी, यहाँ के सेवा साथी से मिले, उनसे वार्तालाप करें, आपको अच्छा लगे और जो हमारे कर्म जो महाराणा भोपाल चिकित्सालय जो कर्म भूमि जो हम काम करते हुए आ रहे हैं, आपको अच्छा लगे तो आप जो है इस तरह से सेवा देने के लिए इस संस्थान से जुड़े। मैं जैसे आपको इस किचन में ले चलता हूँ, जैसे हमारा ये जो है डेली का है, इस तरह से बनता है। इसमें ये खिचड़ी होती है, एक टारगेट फिक्स होता है जिसमें हमारे ऑटोमेटिक एक मशीन और लगा रहे हैं ताकि क्या है हमारा शाम का भोजन हो जाए। प्रशासन से हमने अपील करी है कि थोड़ा निवेदन किया है कि हमें थोड़ा सा ये स्पेस छोटा पड़ रहा है, थोड़ा स्पेस हमारे को थोड़ा बड़ा किया जाए ताकि क्या है हमारे शाम का भोजन जो है हमारे लेडीज स्टाफ को जो है 7 बजे तक यहाँ भोजनशाला से छोड़ना होता है, क्योंकि बाहर से बहुत दूर से आती है। तो इस तरह से ये जैसे अभी ये भोजन बन रहा है और मैं आपसे एक ये भी कहना चाहता हूँ, इस परिसर में जैसे भी अगर परिजन आता है और हमारा जो टारगेट उस टारगेट से भी अलग अगर
एक्स्ट्रा और मरीज परिजन बैठे रहते हैं, तो अगर हमारा सामान जो अगर ये कम पड़ जाता है तो तुरंत जो एक 10 किलो 5 किलो आटा और अलग से लगाया जाता है, जिसकी एक अलग से एक और मशीन लगा रखी है हमने। और इसी तरह से जो ये डेली का कार्यक्रम होता है, इसमें रोज के अंदर जो है दो सब्जी होती है, दाल सब्जी होती है, कढ़ी होती है। कढ़ी डेली की मेनू है, दाल बदल बदल के बनती है। और आप देखो इसकी खिचड़ी की क्वालिटी देखें, क्वालिटी आपको अच्छी लगेगी। कढ़ी के अंदर जो है पकौड़ी पड़ी हुई है, बिल्कुल हाँ पकौड़ी पड़ी हुई। दाल की क्वालिटी देखें आप, इसमें बिल्कुल बराबर धनिया मिर्ची जो है। अच्छा, इसमें एक ये एक जमीकंद लिए बिना ये भोजनशाला जो है काम कर रही है। इसमें लहसुन प्याज हम काम यूज नहीं लेते हैं। कभी कभी त्योहारों पर और जयंती पर और इस तरह से जो है मिठाई आती है, कभी रसगुल्ले, कभी गुलाब जामुन, कभी मुफ्ती, कभी इस तरह से मिठाई भी होती है। तो और ये सभी जो है हमारे सेवा साथी लगे हुए हैं, सभी विदाउट पे सैलरी गवर्नमेंट का काम हो रहा है। ये राष्ट्र के हित में है, राष्ट्र के लिए है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप एक बार संस्थान को पधारें, देखें, विजिट करें। अभी जैसे भी टोकन बराबर होते हैं और हमारा प्रभु को भोग लगेगा, और आने के बाद में जो है भोग लगने के बाद में जो है इनको नंबर वाइज बिठाया जाएगा। इनको बराबर आराम से प्रेम पूर्वक इनको परोसा जाता है। और क्वालिटी के अंदर इनसे अगर आप देखना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पर डेली का अपडेट मिलता है। अभी ये टोकन ले रहे हैं, तो टोकन में हमारा ऐसा होता है कि जो यहाँ जो वार्ड के अंदर जो भर्ती होता है उसका गेट पास होता है। तो उस गेट पास हमारा मूलभूत आधार होता है, उसके साथ में मरीज का आधार कार्ड होता है। और उसके साथ में जब परिजन आता है तो भले वो अपने 2 मेंबर है या 5 मेंबर है या 10 मेंबर है, सभी को भोजन कराए। किसका है भैया? तो ये इस तरह से हमारे सारा नोट होता है। और सभी दूर दूर से आए जाते हैं। कोई बासर है, डूंगरपुर, जयपुर, इधर भोलवाड़ा, चित्तौड़, इधर से परिजन आते हैं। और ये हमारा ये सेवा साथी हमारे बिल्कुल लगे हुए हैं। इनसे भी मैं चाहता हूँ कि आप सर जी से भी इनसे भी बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी भाई साहब। निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान एक ऐसा कार्य कर रहा है, मानव सेवा ही सच्चा धर्म है, ईश्वरी शक्ति है। जैसा कि आपने देखा कि ईश्वरी मानव की सेवा ही महायज्ञ से कम नहीं है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ भोजनशाला के सभी गणमान्य सदस्य, सभी सेवा कर्मी, सभी वॉलंटियर, सभी साधक बड़े भाव के साथ सभी सेवाएं दे रहे हैं। आशा करते हैं कि हर देश, हर घानी, हर जिलों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, जरूरतमंद को भोजन मिले, पानी मिले। यही सेवा है, सच्ची सेवा है। तो उदयपुर से ये जिलों की नगरी, भक्ति, शक्ति और संस्कृति की नगरी निःशुल्क भोजन वितरण सेवा संस्थान एक सराहनीय कार्य कर रहा है। आप सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं।